एक बार फिर से बच्चे जिद कर रहे हैं और मेला खत्म भी होने वाला है। तो देखिए आज कुछ ना कुछ खरीद के भी लाते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खरीद के लाई, क्योंकि बाहर से भी कुछ एग्जीबिशन आई हुई हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ खरीदना तो बनता है। तो चलिए आज कुछ ना कुछ लेके आते हैं और आप भी चलिए हमारे साथ। पूरे रूम की हालत खराब हो चुकी है। कहीं जाते हैं तो भैया फिर तो जाता है रूम, अब क्या करें। और दीदी हेलो, चलेंगे फिर से मेला देखने। कैसे बोलता है? कहाँ जा रही हो? मेला देखने। फिर किसको तैयार कर लो? राधा तैयार कर लो बच्चों को। राधा तैयार कर लो बच्चों को। तो मैंने तो बच्चों को तैयार कर लिया। तैयार हो गए। राधा नगर में मेला लगा हुआ है। हाँ तो मैंने भी अपने बच्चों को तैयार कर लिया है। तो थोड़ा सा कॉमेडी कर रहे थे क्योंकि पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है कस्बे में कि मेला देखने आओ, बच्चों को तैयार करो। तो उसी को बोल रहे थे हम। तो चलिए चलते हैं बस। हाँ, और मम्मा कब हो पाएगा? चलो हो तो गया। और मम्मा और दीदी पहले जाएंगी बाइक पे और फिर मैं और पापा जाएंगे बाइक से? हाँ, बाइक से नहीं जाना मेरे को, थोड़ी सी वॉकिंग हो जाएगी, पैदल पैदल चलेंगे। ठीक है, तो पैदल चलेंगे। हाँ कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है वैसे वैसे। तेरा दूसरा होगा, मैंने तो अपना ले लिया। हैंकी उसमें होगा कवर्ड में। सारी चीज मैं सेट करके रखती हूँ, फिर भी बच्चों को कोई चीज नहीं मिलती। चल रहे हैं। चलो मेले में मिलते हैं फिर। वैसे तो मैंने आपको पहले पूरे मेले का व्यू दिखा दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको पूरे मेले का व्यू दिखाना चाहती हूँ क्योंकि हमारे कस्बे में भी ये पहली बार ऐसा मेला लगा हुआ है जिसमें ये गांव वाले सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ये पहली बार लगा हुआ है और इसमें इतने ज़्यादा स्विंग राइडिंग थी कि सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो इसमें बहुत सारी राइडिंग है, तो आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। तो वैसे मेले में जाने से पहले हमें सबसे पहले जो भी राइडिंग करनी है वो ही करनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, सामान को हम कैसे झूला वगैरह में लेके बैठेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपना जो भी झूला वगैरह झूलना है वो झूल सकते हैं। तो देखिए यहाँ कैमल की भी सवारी थी, तो लोग बाग सवारी कर रहे थे, तो हमने तो नहीं की थी, हमने केवल दूर से ही देखा था। और यहाँ हम जैसे ही झूला झूलने के लिए गए और हमने टिकट भी ले लिया था और हम बिल्कुल पास में पहुँच चुके थे। तो देखिए कितने सारे यहाँ राइडिंग आई हुई हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा था। दोबारा गए थे हम, तो जैसे ही हम बस बैठने ही वाले थे झूले में पता नहीं क्या हो गया, वो बंद हो गया। तो हमारा झूला झूलने का जो प्लान था वो एकदम फेल ही हो चुका था। हमने सोचा इस बार हम झूला नहीं झूल पाएंगे क्योंकि एक यही झूला है वो पसंद आता है मुझे। तो बस यहाँ से पूरा व्यू मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है मेले की। तो पूरे मेले का व्यू इसने दिखाया और देखिए कैमल पर सवारी भी कर रहे हैं लोग बाग। तो बस यहाँ अब हमें टिकट वापस करनी थी क्योंकि झूला तो हमने झूला ही नहीं, तो झूला हमने नहीं झूल पाया। तो सोचा चलिए कुछ जो शॉपिंग है वो कर लेते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद में हमने शॉपिंग कर ली। वैसे मेरा प्लान था पहले हम झूला झूलेंगे उसके बाद में शॉपिंग करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और अपनी शॉपिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं कुछ कपड़े वगैरह की स्टॉल थी, तो यहाँ मैं भैया से पूछ रही थी इनका रेट वगैरह। तो मुझे यहाँ थोड़ा सही रेट लगा और जो मार्केट से लेते हैं ना उनसे ये अलग ही एकदम क्लॉथ थे, इनका कपड़ा था बहुत ज़्यादा हैवी था। तो यहाँ मैंने कुछ लिया था। अब कौन सा लिया है वो घर पे जाके ही दिखाएंगे। हाँ, वो तो घर पे ही पता चलेगी। चलिए पापा जी। और फिर यहाँ से निकलने के बाद में थोड़ी बहुत शॉपिंग और भी की थी मैंने। तो यहाँ कनिष्का को कुछ पसंद आ रहा था, ये ब्रेसलेट था जो, तो कनिष्का ने फिर ट्राई भी किया, लेकिन ट्राई करने के बाद बोली मुझे मम्मा ये अच्छा नहीं लग रहा है। और आइसक्रीम खा ली। अब मम्मी जल्दी से कोल्ड ड्रिंक और पिला दो। चलो चलो एक बार कोल्ड ड्रिंक और पिला दो। दीदी कौन सा कोला?
और यहाँ कोला पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई थी, क्योंकि ठंडा ठंडा मिल जाए गर्मियों में तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। फिर चलिए सोचा मैंने कि थोड़ी सी शॉपिंग और कर लेते हैं। तो यहाँ क्रॉकरी का बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा था, और ये जो स्टॉल थी ये हमारे कस्बे की ही है, जो कि इन्होंने यहाँ लगाई हुई है। तो यहाँ मतलब जो दुकान पर सामान मिलता है उससे थोड़ी कम रेट में मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलिए लगे हाथों हम भी कुछ ना कुछ यहाँ से ले ही लेते हैं। तो यहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया था, और सामान लेने के बाद में बस हम घर को निकलने ही वाले थे तो पता चला कि वो झूला जो बंद हो गया था वो एकदम स्टार्ट हो चुका है। तो हमने सोचा चलिए उसे भी झूल लेते हैं। झूले में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अब रिपेयर हो गया है पूरा, अब चलने लगा। आपको पता हो गया हम लौट गए थे इधर से, अब फिर से आ गए हैं। इस बार चालू हो चुका है। स्टार्ट दी ओवर गेम। दीदी थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, अब होगा अब होगा, आने तो डेमो था, अब होगा, अब है रियलिटी। उल्टी मत कर दियो। नहीं नहीं अरे उल्टी नहीं आती पकड़ ले तू, पकड़ ले ऋषा, पकड़ ले अच्छी तरह। आज कुछ ज्यादा है, आज उस दिन इतनी तेज नहीं था, नहीं तो आज मुड़ रहा है ज्यादा। जय श्री कृष्ण। मम्मी तुम्हारी कसम मुझे उस दिन डर नहीं लग रहा था, आज ज्यादा मुड़ रहा है। बंद कर ले, कैमरा बंद कर ले। ठीक है मम्मी, ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा मुड़ रही है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पापा जी आज मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मुझे नहीं लग रहा भाई, मुझे लग रहा है। क्या हो रहा है ये? मम्मी के रिएक्शन और दीदी तो रो रही है। दीदी आँख खोलो। ऋषा डर लग रहा है, दीदी डर लग रहा है। ये सब सही है। सामने सामने नीचे। मैं दीदी के लिए म्यूजिक बजा रहा हूँ। आज मुझे नहीं आ रहा। आज बढ़िया, कुछ भी हो, कुछ भी हो। पूरे ढीले हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दीदी दीदी देखिए पूरा व्यू। का रिएक्शन, दीदी का रिएक्शन। उल्टी होगी अब पक्का। आज पता है क्या हुआ है? आज हमने वो कोला बंदी दी। हाँ उस दिन कितना कम लगाए थे। यहाँ शिव को मैंने मना भी किया था कि कैमरे को बंद कर दे, और यहाँ वो बोला नहीं मम्मी मेरे को पूरा कैप्चर करना है। दीदी पहली बार झूला झूल रही है, क्योंकि ये छोटी है तब से बिल्कुल भी कभी भी इसने झूला नहीं झूला है। आज पता नहीं इसका कैसे मन आ गया, तो ये पहली बार झूला झूली थी, इस वजह से शिव ने सारा कैप्चर कर लिया है। ऊंचाइयों में लटक चुके हैं। मैं बिल्कुल नहीं डरती, देख लो मैंने आवाज नहीं निकाली। नहीं निकाली बेटा, नहीं डर पी। और मम्मा क्या हुआ? तो पता नहीं क्या हो गया। फर्स्ट टाइम में नहीं कुछ हुआ था, सेकंड टाइम में और जबकि हाँ, और पता है आज तो ठंडा भी मौसम है। हाँ आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम अभी ना आइसक्रीम खाई थी और फिर से जा रही है। मम्मा आप भी चलो तो ले लो फिर से आइसक्रीम। तो क्यों चिल्ला रही थी? दीदी जब पता चल रही ना, दीदी के रिएक्शन तो देखे ही होंगे। आप ले आना, ये ले। मेले वगैरह में से हम लोग ज़्यादा खाना पीना पसंद नहीं करते हैं। हाँ बस कुछ सॉफ्टीज़ होते हैं
और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, केवल वही खाने पीने की चीज़ें बस हम लेते हैं, क्योंकि मेले वगैरह की चीज़ें में एकदम हाइजीन तरीका नहीं होता है, तो वहाँ मतलब हेल्थ ख़राब होने का ही इशू रहता है। तो बस अपना जो सॉफ्टी वगैरह है खाने के बाद में फिर हम घर निकल आए थे, और ये वीडियो फिर मैंने नेक्स्ट डे पर शूट किया था। तो वहाँ से मैं कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी, तो उस सामान को मैंने सोचा चलिए आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या लेके आए हैं हम मेले में से। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आई थी, और मुझे इस सामान की ज़्यादा नीड भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मन आ जाता है ना कि लाइए चलिए ले ही लेते हैं, सही कीमत पर मिल रहा है। तो ये आपको जितने भी छोटे छोटे सामान दिख रहे हैं, ये देखिए कितने प्यारे से ये छोटे छोटे इस तरीके के बाउल हैं, चौकोर कलर के, सॉरी चौकोर डिज़ाइन के हैं। तो ये मुझे बड़े प्यारे लगे, और इनका रेट आप सुनेंगे ना केवल 5 रुपये का एक पीस है। तो ये भी जो पीस हैं सारे 5 रुपये का एक है, तो मुझे लगता है इससे सस्ता कहीं मिलेगा नहीं, तो मैंने सोचा चलिए ले ही लेते हैं। और ये वाली जो बॉक्स है ये भी 5 रुपये की है, तो ऐसी मैंने 6 पीस लिए थे। तो एक जैसे कलर के नहीं, अलग अलग कलर के मैंने लिए थे, तो अच्छे लगते हैं। तो ये छोटे मोटे सामान हैं सारे जो मैंने लिए थे। और ये ब्रश मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि इसका जो कवर है ना, इसकी वजह से मैंने इसे लिया था। तो इसमें अंदर अपने ब्रश को इस तरीके से डाल दीजिए, और इसमें जो भी मक्खी वगैरह हैं, कीड़े वगैरह नहीं बैठेंगे, आपका ब्रश एकदम प्रोटेक्ट रहता है। तो ये मैंने इस तरीके से ये ब्रश लिया। तो अब वो किसके हिस्से में आता है पता ही नहीं, अभी तो रखा ही है। और ये छोटा मोटा सामान, और एक ये पंजा लेके आई थी मैं, ये तो साबुनदानी है खैर, और सब 5 रुपये का है। जो भी मैंने अभी आइटम दिखाया आपको सारा 5 रुपये का। और 5 रुपये वाले आइटम पे तो इतना भीड़ लग रहा था लेडीज़ों का, हद से ज़्यादा। अब जो क्रॉकरी के सामान में से मैं लेके आई थी, तो ये थोड़ा कॉस्टली था, तो ये मेरे को 100 रुपीज़ के 6 पीस मिले थे। तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा था, तो मैं ये लेके आई हूँ। और ये रोज़ रोज़ तो काम नहीं आते हैं, लेकिन घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो इस तरीके की चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा नहीं लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ले लेती हूँ। तो एक ये मैं बास्केट लेके आई थी, ये स्टील की है और इसमें जालियाँ बनी हुई हैं। तो इसे मैं लाई थी चावल वगैरह के लिए, जैसे चावल वगैरह बनाते हैं ना तो फंसा देते हैं। और एक लाई थी मैं कप स्टैंड, तो मुझे इसकी नीड नहीं थी, बिल्कुल भी नीड नहीं थी मेरे को इसकी, क्योंकि मैंने कप वगैरह के लिए अलग से एक बास्केट बनाया है, तो उसमें बहुत सारे कप भी आ जाते हैं और जो कांच वाले गिलास हैं वो भी आ जाते हैं। लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो वो बार बार रिक्वेस्ट करती हैं कि कप स्टैंड का रियूज़ बताइए। तो चलिए कप स्टैंड तो मैंने ले लिया है, अब इसका रियूज़ कब देती हूँ आपको देखिए वीडियो कभी देखने को मिलेगा, पहले से पुराना होने दीजिए। और एक लेके आई थी मैं ये राधे राधे, तो मैंने सोचा इसे तो मैं बना भी सकती हूँ, बहुत आसान है इसे बनाना, तो इसको मैं बनाना ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये तो कुछ ऐसा सामान था। और मैं 2 लेके आई थी इस तरीके से, एक तो स्कर्ट लेके आई थी और एक प्लाजो लेके आई थी। तो ये प्राइस वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इनका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये देखिए फुल घेर था इसमें, फुल, और इसमें इतना ज़्यादा मतलब घेर था, पहनने के बाद में बड़ी सुंदर लग रही हैं। तो अपने लिए मैं एक ये स्कर्ट और एक प्लाजो लेके आई थी। तो ये स्कर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं और इसमें 3-4 कलर हैं। तो आप अलग अलग टॉप वगैरह पे इसे वेयर कर सकते हैं। और ये है एक, और एक प्लाजो है, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये प्लाजो है और इसमें भी फुल घेर है और ये एकदम स्कर्ट जैसा ही दिख रहा है। तो ये भी बड़ा प्यारा लगा मुझे, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा था, तो एक ये ले लिया था मैंने। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस सारे सामान में कौन सा सामान अच्छा लगा। तो बस इतना सा ही सामान लेके आई थी मैं मेले में से। आपको अच्छा लगा आज का वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी तो देखिए इस वाले वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ, फिर आप तक पहुँचाती हूँ। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो यहाँ मैंने एक मीशो से अपने लिए कुर्ती ऑर्डर की थी। तो ये पूरा सेट मैंने ऑर्डर किया था, जिसमें कि प्लाजो और जो दुपट्टा है वो भी था। और फिर मैंने सोचा पता नहीं अच्छा निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन मैंने जब इसे खोल कर देखा ना तो सच में मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हम मंगाते हैं तो हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो मैंने कनिष्का के लिए जो टॉप मंगाई थी ना, वो भी धोने के बाद में बहुत अच्छी निकली हैं, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये अभी मैंने धोया नहीं है, अब धोने के बाद पता चलेगा कि कैसा निकला है। लेकिन वैसे ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये देखिए ये प्लाजो है
और मैंने अभी कुर्ता आपको दिखाई दिया, और इसका दुपट्टा है वो भी मैं दिखाती हूँ। दुपट्टा एकदम सॉफ्ट है इसका। अब इसे वेयर करके मैं तभी दिखाऊंगी जब मैं इसे पहनूंगी, तो जल्दी ही वो वीडियो आने वाला है, तो कहीं जाने वाले हैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ।